बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस फ्लो टरबाइन। चूँकि हम लोग इम्पल्स टरबाइन पढ़ रहे थे, तो इम्पल्स टरबाइन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इम्पल्स टरबाइन की वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर हमने देखा था उसकी टाइप कब, और फिर हम मज़ीद आज दूसरी टाइप्स देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेल्टन व्हील देखा था और हमने देखा था टर्गो टरबाइन। तो आज हम देखते हैं, हमारे पास क्रॉस फ्लो टरबाइन है। क्रॉस फ्लो टरबाइन आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। क्रॉस फ्लो टरबाइन sometimes known as Bunky Mitchell or Osberger turbine, depending on the country, or a type of hydro turbine. Specifically, an impulse turbine that tends to be used in smaller hydroelectric sites with power outputs between 5 to 100 kilowatt. इम्पल्स टरबाइन जो कि स्पेसिफिकली उसने दो नेम बताए हैं आपको, और कहता है कि ये जो नेम है ये जिस कंट्री में बनाए गए थे उसके हिसाब से हैं, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है। तो उसने कहा ये जो नेम है ये डिफरेंट नेम है, तो ये कंट्री के हिसाब से हैं। तो कहते हैं ये आपके पास जहाँ पे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, आपके छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। और इसकी जो पावर की रेंज होती है वो 5 से लेकर 100 किलोवाट के दरमियान इसकी पावर होती है आउटपुट, यानी कि इतनी पावर तक ये वर्क कर सकती है। These turbines are useful for a large range of hydraulic heads from 1.75 meter to 200 meter. Although usually cross flow turbines are chosen for heads below 40 meters. इन टर्बाइंस का जो आपके पास हेड की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के हेड के लिए हम इन टर्बाइन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो ये यूज़ होती हैं ये 40 मीटर हेड के लिए यूज़ होती हैं। क्रॉस फ्लो टर्बाइन get energy from water by reducing the velocity. The pressure stays the same, which is why there are impulse turbine. आप कहते हैं कि क्रॉस फ्लो टर्बाइन जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास वेलोसिटी को यूटिलाइज करती हैं। चूंकि ये इम्पल्स टर्बाइन की टाइप है, इसीलिए ये वाटर की वेलोसिटी को यूटिलाइज करेगी और फिर आगे वो वेलोसिटी या वो एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी जब ये टर्बाइन पे स्ट्राइक करेगी, और फिर फर्दर आपकी मैकेनिकल एनर्जी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी यूजफुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। In addition to being used in smaller hydroelectric facilities, one benefit of these turbines is they require comparatively less complex maintenance to keep them working. अब एक तो इनका बेनिफिट ये है कि जहाँ पे आप स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। चूँकि इसका स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, इसलिए इनकी वर्किंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत स्मॉल है। Although useful for a wide range of hydraulic heads and power outputs,
Generally, these turbines are more efficient for low heads and low power outputs. कहता है कि हम इसको डिफरेंट हेड्स के लिए और डिफरेंट पावर आउटपुट्स के लिए यूज़ तो कर सकते हैं। ऊपर उसने रेंज आपको बता दी है। पावर हम 5 से लेकर 100 किलोवाट तक, और हेड जो है हम 2 मीटर से लेकर 200 मीटर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्पेसिफिकली यूज़ होती है वो मोस्टली लो हेड्स के लिए यूज़ होती है और लो पावर के लिए यूज़ होती है। Other turbines are likely more efficient and useful for large scale applications. बाकी जो टरबाइन की टाइप्स हैं इम्पल्स टरबाइन की, आपके पास पेल्टन व्हील हो गई, वो आपकी लार्ज पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। स्मॉल पावर एप्लीकेशन के लिए आप लोग क्रॉस फ्लो इम्पल्स टरबाइन यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी डिज़ाइन कंसिडरेशन किस तरह इनकी होती है। A cross flow turbine is designed using a large cylindrical mechanism composed of a central rotor surrounded by a cage of blades arranged into a water wheel shape. क्रॉस फ्लो टरबाइन को आप लोग जब डिज़ाइन करते हो तो इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि दरमियान में आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोटर होता है। ये ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत क्लियरली इसने दिखाया है। ये आपका रोटर है और इसके ऊपर आपके ब्लेड्स लगे होते हैं, और वो ब्लेड्स से पानी आकर टकराता है और फिर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी पानी को देता है, वो पानी अपनी काइनेटिक एनर्जी ब्लेड्स को देता है, और ब्लेड्स इस तरह मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर आप उसको जनरेटर के साथ कपल करके अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। तो ये सिंपल फिनोमेना है आपका क्रॉस फ्लो टरबाइन का। These blades of cross flow turbine are generally sharpened to increase the efficiency of the turbine by reducing the resistance to water flow. अब आपने अपने ब्लेड्स का डिज़ाइन इस तरह रखना है कि ये ब्लेड आपके पास जो वाटर आ रहा है उसके लिए मिनिमम रेजिस्टेंस कॉज करें और मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करें उस वाटर से। इसीलिए इनका डिज़ाइन इस तरह रखा जाता है कि वाटर को मिनिमम रेजिस्टेंस दें और मैक्सिमम पावर की प्रोडक्शन करें। Water is directed onto the turbine through a nozzle that creates a flat sheet of water and then is directed onto the blade using a guide vane. वाटर जब आपका आ रहा होता है तो सबसे पहले वाटर आपका नोज़ल में से पास होता है। नोज़ल में से पास होने के बाद उसका एडवांटेज ये है कि वाटर का वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। वाटर को आप गाइड वेन में से पास कराते हो। अब गाइड वेन का क्या पर्पज़ है? गाइड वेन का पर्पज़ ये है आपके पास कि वो वाटर को एक प्रॉपर फ्लो प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, और उस पाथ की वजह से वाटर आपका प्रॉपरली ब्लेड पे स्ट्राइक होता है ताकि हमारे पास लॉसेस मिनिमम हो और एनर्जी हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकें। वाटर फर्स्ट हिट्स द ब्लेड एंड मूव टू द इनसाइड ऑफ द टरबाइन। ब्लेड से टकराने के बाद टरबाइन की तरफ मूव करता है, विद द वाटर हिटिंग द ब्लेड्स वन मोर टाइम एज द वाटर एग्जिट्स द सेंटर ऑफ द टरबाइन। चूंकि अब ये क्रॉस फ्लो टरबाइन है तो इसमें जो वाटर का एग्जिट है आपके पास वो आपका सेंटर से होता है, इसीलिए एक दफ़ा तो वाटर आते हुए टकराता है, और सेकेंडली चूंकि वाटर की एग्जिट दरमियान में से है इसीलिए वाटर जाते हुए अगेन एक अपनी इम्पल्स टरबाइन को देकर जाता है, जिस इम्पल्स का बेनिफिट ये होता है कि टरबाइन को मज़ीद मोमेंटम मिलता है
और टरबाइन मज़ीद तेज़ी से घूमती है, तो इस तरह आपकी एनर्जी प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये इसका ऑपरेशन किस तरह होता है हमारे पास क्रॉस फ्लो टरबाइन का। तो वो कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन वाटर इंटर्स एज द फ्लैट शीट इंस्टेड ऑफ राउंड जेट। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपके पास पेल्टन व्हील टरबाइन में ये होता था कि वाटर चूंकि आपका नोज़ल में से आता था, और इसलिए इम्पल्स टरबाइन में आपके पास जो उसकी पेल्टन व्हील टाइप थी उसमें आपके पास जो वाटर आता था तो वो राउंड फॉर्म में आता था। लेकिन यहाँ पे जब आपका वाटर इंटर होता है वो एक फ्लैट शीट की फॉर्म में होता है। तो कहते हैं एज इन केस इन पेल्टन टरबाइन में जैसे आपके पास आता था राउंड फॉर्म में, तो अब क्या आपके पास फ्लैट शीट की फॉर्म में आएगा। फ्लैट शीट से मुराद ये कि वाटर चौड़ा होके आएगा यहाँ पे, ये नहीं कि वाटर जिस तरह आपका पाइप में से होता है ना सर्कल फॉर्म में, उस तरह वाटर नहीं आएगा, बल्कि वाटर आपका एक फ्लैट फॉर्म में आएगा जिस तरह आपका वाटर नहर में जा रहा होता है। ये तो बहुत फ्लैट है, इस तरह की एक एग्जाम्पल समझ लें कि वाटर फ्लैट होके टरबाइन पे फॉल करेगा। द शीट ऑफ वाटर इज गाइडेड ऑन टू द ब्लेड्स of the turbine by the inlet guide vanes, ensuring that water hits the blade at the proper angle to maximize the efficiency। वो कहते हैं वाटर इस तरह फॉल करता है आपका कि हमारे पास वाटर से मैक्सिमम हम एनर्जी गेन करें, और जिस तरह हम मैक्सिमम एनर्जी गेन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। द वाटर फ्लोज ओवर द ब्लेड्स क्रिएटिंग अ टॉर्क ऑन दीज ब्लेड्स। वाटर जैसे ब्लेड से स्ट्राइक करता है तो उनके अंदर रोटेशन जनरेट करता है, और उसी रोटेशन से आपके पास पीछे आपका जनरेटर रोटेट करता है, जनरेटर की शाफ्ट, और फिर उसी तरह उसी रोटेशन से आप बिजली अपनी या इलेक्ट्रिक पावर अपनी जनरेट करते हैं। आफ्टर हिटिंग द ब्लेड्स द शीट ऑफ वाटर मूव्स थ्रू द टरबाइन एंड हिट्स द ब्लेड वंस मोर एज इट लीव्स। अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपने यहाँ पे याद रखना है ना वो ये है कि चूंकि एक तो वाटर जैसे ही इंटर होगा तो इंटर होते हुए वाटर ने स्ट्राइक करना है टरबाइन के ब्लेड के साथ, और चूंकि ये क्रॉस फ्लो टरबाइन है इसीलिए जब वाटर आपका लीव करता है तो लीव जो करता है वो आपका टरबाइन के मिड में से लीव करता है। इसी कंस्ट्रक्शन इस तरह ऊपर बनाई है, मैंने आपको दिखाई है कि इस तरह लीव करता है कि जैसे टरबाइन के दरमियान में से वाटर लीव करता है। सो जब दरमियान में से लीव करता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। तो जैसे वाटर लीव करता है तो वहाँ पे अगेन वाटर अपनी एक इम्पल्स देता है टरबाइन को, जो कि मज़ीद उसको मोमेंटम प्रोवाइड करती है और टरबाइन अगेन तेज़ी से मूव करती है। द फर्स्ट इम्पैक्ट द वाटर हैज़ विद द ब्लेड्स प्रोड्यूस मोर पावर देन द सेकेंड। वो कहते हैं जो पहली दफ़ा वाटर स्ट्राइक करेगा वो इम्पल्स ज़्यादा होगी और उस वक्त रोटेशन ज़्यादा जनरेट होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपका सेकेंड इफेक्ट होगा। सेकेंड इफेक्ट से आपके पास जो रोटेशन होगी वो इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास फर्स्ट में होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जब आएगा तो एक तो एनर्जी आधी आपकी वहाँ पे यूटिलाइज होगी आते हुए, सेकेंडली आपके पास कुछ एनर्जी यूटिलाइज हुई अंदर टरबाइन के दौरान, और फिर वो आपको जाते हुए इम्पल्स देकर जाएगा। तो इसलिए जो आपकी सेकंड इम्पल्स होगी वो इतनी अफेक्टिव नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इम्पल्स, लेकिन ओवरऑल हम एनर्जी वाटर से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वाटर की इम्पल्स जो है हमें दो टाइम्स मिल रही है, एक इनलेट पे और एक एग्जिट पे। सिंस दिस टाइप ऑफ टरबाइन यूजेस वाटर जेट्स दैट क्रिएट्स एन इम्पल्स ऑन द टरबाइन, the cross flow turbine is a type of impulse turbine similar to the Pelton turbine। चूंकि हम इम्पल्स से एनर्जी गेन करते हैं टरबाइन पे, वाटर आता है और अपनी इम्पल्स से टरबाइन को रोटेट करवाता है और फिर हम एनर्जी गेन करते हैं। इसी तरह सेम फिनोमेना था आपका पेल्टन व्हील में। सो हम इसको कहते हैं कि ये एक इम्पल्स टरबाइन की टाइप है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा क्रॉस फ्लो टरबाइन का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम टरबाइन की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।